પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર તિલકવાડા નગરમાં નર્મદા ઘાટ ખાતે નાનો ઓવારો આવેલો છે। આ ઓવારો રાજા રજવાડાના સમયનો ઓવારો હોય અને ઓવારો હાલ ખૂબ જ જર્જરિત હાલતમાં જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે આગામી સમયમાં નર્મદા પરિક્રમા શરૂ થવાની છે। આ પરિક્રમા દરમિયાન લાખોની સંખ્યામાં પરિક્રમાવાસીઓ અહીં આવતા હોય છે। ત્યારે આ પરિક્રમાવાસીઓને કોઈ તકલીફ ન પડે અને તેઓ આસાનીથી તિલકવાડા નગરના દરેક તીર્થસ્થાનોના દર્શન કરી શકે તે ઉદ્દેશ સાથે તિલકવાડા નગરના આગેવાનો સ્વયં ઝાડુ અને પાવડા લઈને નાના ઓવારાની સફાઈ કરવા આવી પહોંચ્યા હતા અને આ ઓવારાનું વિશેષ ધ્યાન રાખવા માટે વહીવટીતંત્રને अपील करी थी। जो उत्तरवाहिनी परिक्रमा है, अगर 3 दिवस परिक्रमा करते हैं तो पूरी परिक्रमा का फल मिल जाता है। कि 3600 किलोमीटर की जो परिक्रमा है तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होती, इसलिए उत्तरवाहिनी की परिक्रमा करते हैं। और चैत्र मास में परिक्रमा होने का अर्थ होता है कि बहुत पुण्य मिलता है। और ये अभी मांगरोल से आकर तिलकवाड़ा से पूरा करते हैं तो तिलकेश्वर महादेव भी आता है। इसमें 8 तीर्थ है तिलकवाड़ा में, लेकिन कई लोगों को पता नहीं, इसलिए वो शॉर्टकट मार्ग जाते हैं। तो अब यहाँ से अगर परिक्रमा करोगे तो सारे तीर्थों का दर्शन हो जाएगा। प्राचीन तीर्थ स्थलों का महात्म्य स्कंद पुराण में लिखा गया है। कई लोगों का मार्ग के बारे में कुछ अलग सोचना है, उसके लिए हम कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन अपनी जो प्राचीन परंपरा है और स्कंद पुराण में जो उल्लेख है वो तिलकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर यहाँ पर आया हुआ है। सप्तमातृका का मंदिर है। अहल्या उद्धार के बाद राम जी जो सप्तमातृकाओं को गौतम ऋषि के पास भेजा था, उनका आश्रम भी यहाँ था। गौतमेश्वर महादेव तिलकवाड़ा में आए हुए हैं। तिलकेश्वर महादेव हैं जहाँ तिल चढ़ाया जाता है। तिलक राजा के नाम से प्रख्यात था, तो इसी वजह से उसको तिलकेश्वर महादेव बोलते हैं। 1790 में बना हुआ माँ नर्मदा का मंदिर 2005 के बाढ़ में नर्मदा जी में गिर गया था, तो उसके बाद वो मूर्ति उससे पहले निकाल कर अलग जगह में स्थापित की गई है। वो 232 साल पुरानी माँ नर्मदा की मूर्ति पर यहीं पर है, जिसे नर्मदा मंदिर नाम से जाना जाता है, जो बस स्टैंड के पास नर्मदा तट के पास आई हुई है। इसके सिवा विट्ठलनाथ भगवान और रुक्मी माई का मंदिर भी गांव का प्राचीन मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर जो बहुत सालों से यहाँ पर आया हुआ है, जो पुष्टि संप्रदाय का मुख्य स्थल है। ऐसे अनेक स्थल तिलकवाड़ा में आए हुए हैं। चंद्रमौलेश्वर महादेव हैं, चंद्रेश्वर महादेव हैं, और भी अनेक तीर्थ यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन भी किसी वजह से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि तिलकवाड़ा उसमें नहीं आता है, तो अलग मार्ग का सोचते हैं। उस चर्चा में और उस विवाद में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि नर्मदा परिक्रमा का जो महात्म्य है, उत्तरवाहिनी का जो शास्त्रोक्त पद्धति से उसी परंपरा का अनुसरण किया जाए और उसी के मुताबिक इस गांव को स्किप न करके यहाँ के तीर्थों के दर्शन भी भक्त लोग करें। इसमें गांव वालों का कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन भक्तों को जो दर्शन से वंचित रह जाते हैं उनको हमारा बोलना है कि ये तीर्थ से होकर आप यदि आएंगे तो आपकी जो नर्मदा परिक्रमा उत्तरवाहिनी है, जो कि चैत्र महीने में की जाती है, और उसको करने से पूरी परिक्रमा का फल मिलता है, उसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अनेक पुराणों में, नर्मदा पुराण में, वायु पुराण में, कई जगह में इसका उल्लेख है। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि इसके लिए सब भक्त लोग और जो सरकारी तंत्र है वो भी इसके लिए उचित कदम उठाए और उसके बारे में कुछ करे। नर्मदे हर। समय यह गरुड़ेश्वर पुलिया के यहाँ से माँ नर्मदा 21 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर में आई। शम तिलकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, जो शम शिव जी की लड़की है माँ नर्मदा, ऐसा पुराणों में उल्लेख कि शम जिनके दर्शन के लिए माँ नर्मदा 21 किलोमीटर उत्तरवाहिनी बनी और शम तिलकेश्वर महादेव के दर्शन करके फिर पश्चिम में बहने लगी, तो जिनके दर्शन के लिए शम नर्मदा उत्तरवाहिनी बनी, परिक्रमावासी अगर वो तिलकेश्वर का दर्शन नहीं करता, परिक्रमा का पुण्य नहीं लगता, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, वायु पुराण और पद्म पुराण। तिलकेश्वर मंदिर जो है वो 7 युग प्राचीन, ऐसा विश्व में पहला मंदिर जो हर एक युग में जिनका नाम बदला हो। पहला इनका नाम प्रिव्रतेश्वर महादेव, चैत्रेश्वर महादेव, अजयेश्वर महादेव, सद्धूमेश्वर महादेव, शांतिकेश्वर महादेव, सत्यकेश्वर महादेव। 7वां युग में तिलकेश्वर विख्यात हुआ। इस तिल चढ़ाने का महात्म्य है। और तिलकेश्वर महादेव से गांव का नाम जो तिलकवाड़ा पड़ा हुआ है। और प्राचीन तीर्थों में गौतमेश्वर और सप्तमातृका, जिनको पुराणों में उल्लेख है। गौतम ऋषि के दर्शन के लिए सब मनुपुत्र तिलक आए थे। गौतम ऋषि के द्वारा
सत्यकेश्वर महादेव बताया गौतम ऋषि। वो समय तिलकेश्वर का नाम सत्यकेश्वर था। जंगल एकांतवास देखते हुए तिलक ने पूजा अर्चना चालू की। शिव ने प्रेरणा दी, तू मेरे तिल चढ़ाओ। तिलक ने तिल चढ़ाए। तिल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हुए, उनको वरदान दिया। दूध दही जल द्वारा शिव जी के अभिषेक होता है, मनिया तिलों द्वारा शिव जी के अभिषेक होता है। ऐसा विख्यात तीर्थ है और सभी भक्त लोग जो है तिलकेश्वर महादेव में जितने भी प्राचीन तीर्थ है उनके दर्शन करके उत्तर वाहिनी परिक्रमा में आगे बढ़े, ऐसा शास्त्रोक्त कथन है। नर्मदे मात की जय। તહેવારોના રંગ ખેડા જિલ્લા બેંકના સંઘ ગોલ્ડ લોન, પર્સનલ લોન, વાહન લોન, કોમર્શિયલ વ્હીકલ લોન, ટ્રેક્ટર લોન, સોલાર રૂફટોપ લોન ઓફર મર્યાદિત સમય માટે જ. આકર્ષક વ્યાજ દર, પ્રોસેસ ફી શૂન્ય છે. આપ સંપર્ક કરો, બેંક આપના દ્વારે આવશે. મોબાઈલ નંબર છે 7046995102. બીજો નંબર છે 7046995136. ગુજરાતની સર્વપ્રથમ વોટ્સએપ બેન્કિંગ શરૂ કરનાર જિલ્લા બેંક એટલે ખેડા જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંક લિમિટેડ નડિયાદ. જિલ્લા બેંક આપણી બેંક, હવે આપના આંગણે. આજરોજ આણંદ જિલ્લામાં રાસનોલ ગામે સતત 15 વર્ષથી સેવા આપતી સંસ્થા એટલે સંતરામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ચાલતા સંતરામ સીવણ ક્લાસીસ હવે આપણા ગામમાં વહેલા તે પહેલાના ધોરણે શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે. અનુભવી ટ્રેનર દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવશે. તાલીમના સૌથી વધુ કલાકો અને 100% પ્રેક્ટિકલ તથા થિયરી અને સંસ્થાનું સર્ટિફિકેટ પણ એનાયત કરવામાં આવશે. ફેશન ડિઝાઇન અલગ કોર્સ, લેડીઝ અને જેન્ટ્સના અલગ અલગ બેચ પણ ઉપલબ્ધ છે. કોર્સ મર્યાદિત 3 માસ માટે છે. બેબી ફ્રોક, સાદા બ્લાઉઝ, દાંતવાળા બ્લાઉઝ, કટોરીવાળા બ્લાઉઝ, લેગી અને ડ્રેસ. અમારી સંસ્થામાં ભણતરની કોઈ મર્યાદા નથી. અભણ હશે તો પણ ચાલશે. વિકલાંગ, શ્રવણમંદ, વિધવાઓને મફત તાલીમ આપવામાં આવે છે. તો રાહ કોની જુઓ છો? વહેલી તકે એડમિશન લઈને રોજગારી મેળવી શકાય છે. સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી ગણપતસિંહ પરમાર તથા મંત્રી શ્રી સનાભાઈ પરમાર, ખજાનચી મીનાબેન પરમાર થકી સંસ્થાને ટકાવી રાખનાર સમયને માન આપી આજે 7,000 ભાઈ બહેનોને રોજગારી આપી તેમજ સંસ્થા મારફતે સિલાઈ મશીનની પણ વ્યવસ્થા કરી સિલાઈ મશીન પણ આપવામાં આવ્યા છે. તો જલ્દીથી તમારું એડમિશન લો.